नमस्कार, आप देख रहे हैं आज की खबर। मैं परमानंद पांडे। अनोखे सितारे के इस एपिसोड में हम उन चेहरों को आपसे रूबरू करवाते हैं जो अपनी कार्यशैली, अपनी कर्मठता और दुनिया में कुछ अलग करने का मादा रखकर सबसे अलग समाज में पेश होते हैं। कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो देखा था जिसमें उत्तर प्रदेश के एक स्कूल से एक शिक्षक का ट्रांसफर होता है और जब ट्रांसफर होता है तो वहां मौजूद हर बच्चे रो रहे होते हैं और ये मार्मिक दृश्य उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे हिंदुस्तान में जहां जहां जिसने भी देखा उसका दिल भर आया। और वहीं से एक शिवेंद्र सिंह बघेल नाम के वो शिक्षक थे जहां से वो वायरल गुरु के नाम से मशहूर हो गए। आज इस एपिसोड में हम उन्हीं शिवेंद्र सिंह बघेल से आपको मिलवाएंगे और पूरी कहानी जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे एक प्राथमिक विद्यालय का शिक्षक उन छात्रों के जेहन में ये विश्वास जगाता है कि दरअसल प्राथमिक सरकारी स्कूल में पड़ी नींव से भी भविष्य में एक बड़ी इमारत भविष्य की खड़ी की जा सकती है। ये भरोसा दिलाता है कि प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा बालक भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के सबसे उच्च पटल पर पहुंच सकता है। पढ़ाई की पूरी तरीके बदल देता है, पढ़ाने का पूरा एक जो बेसिक ढंग था उसको बदलकर नए ढंग से अपने छात्रों को पढ़ाता है और कहीं ना कहीं एक मजबूत नींव रखकर जब वहां से निकलता है तो वहां से निकलते वक्त वो छात्र हों चाहे वो अभिभावक हों, हर किसी के गले भर आते हैं। हमारे साथ आज इस कार्यक्रम में मौजूद हैं शिवेंद्र सिंह बघेल। हम स्वागत करेंगे शिवेंद्र सिंह बघेल का। शिवेंद्र सिंह जी, कुछ दिन पहले वो जो वीडियो आई थी जब चंदौली का वो स्कूल था और आपका ट्रांसफर हो रहा था और बच्चे रो रहे थे, क्या थी वो पूरी कहानी? मैं 2018 में 7 सितंबर 2018 को मैं चंदौली जनपद पहुंचा और मेरी ज़िंदगी का पहला मुकाम था जब मैं सरकारी नौकरी के तहत एक शिक्षक बनकर पहुंचा था वहां पर। और जब शुरुआत में पहुंचा था तो बहुत कोस रहा था भगवान को कि लग रहा था कि कहां पर भेज दिया, एक ऐसा बीहड़ इलाका, क्योंकि यूपी का आखिरी ज़िला है वो, वहाँ से यूपी ख़त्म हो जाता है, बिहार शुरू हो जाता है। और ऐसे में भी मुझे जो पोस्टिंग मिली वो चंदौली के भी आखिरी जगह पर मिली, मतलब वहाँ से उसके बाद अब सोनभद्र और मिर्ज़ापुर की जो बॉर्डर लाइन है वो लगने लगी। तो शुरुआत में तो लगा कि पता नहीं कहाँ भेजा गया है, क्या करूँगा, कैसे करूँगा, कुछ नहीं समझ में आ रहा था। शुरुआत में पहले दूसरे दिन गया तो बच्चों के नंबर्स बहुत कम थे, मतलब बच्चे अटेंडेंस में बहुत कम थे। ये पहले दिन तो सिर्फ यही सोचने में निकल गया कि कैसे कर पाएंगे। दूसरे और तीसरे दिन बाद ये लगने लगा कि नहीं, अब आपको यहीं नौकरी करनी है और इसी नौकरी के दम पर आपको आगे जाना है, क्योंकि अब आप आए हैं तो आपको कुछ ना कुछ बदलना होगा। शुरुआत की मैंने कहा कि पहले बच्चों को लाने का जो सिलसिला है वो शुरू करते हैं, क्योंकि बच्चे जब तक नहीं है तब तक स्कूल का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि आप समझिए आपने बागवानी कर रखी है लेकिन उसमें पेड़ पौधे ही नहीं है तो कैसी बागवानी। आप अपने घर को सजाना चाहते हैं लेकिन सजाने के कोई आइटम ही नहीं है आपके पास, तो फिर वो खालीपन लगेगा। तो पहली शुरुआत ये थी कि बच्चों को स्कूल लाया जाए। उसके लिए मैंने शुरुआत की, घर घर जाना, बच्चों को बुलाना। और कई बार ऐसे मौके होते थे जब बच्चे सो रहे होते थे या भाग जाया करते थे तो उनको वहाँ से पकड़ कर लाते थे, नहलाते थे, धुलाते थे, ब्रश कराते थे, तैयार करते थे। और बस पहला टाइम ये रहता था कि पहले वो स्कूल आए, क्योंकि जब तक कोई आएगा नहीं, बैठेगा नहीं, तब तक उसको समझाना बड़ा मुश्किल काम होता है। तो ऐसे में मैंने शुरुआत की और अपनी टीम के साथ मिलकर, अपने बाकी टीचरों के साथ मिलकर हम लोग स्कूल में लाने लगे बच्चों को। और कुछ समय तक ये चलता रहा, 1-2-3 महीने हम लोगों ने यही कोशिश की कि पहले बच्चे आने लगे और जब वो आने लगेंगे तो बैठने लगेंगे। तो शुरुआती दिनों में हम उन्हें खेल कूद के जरिए बैठाते थे, उन्हें खेलने के जरिए बैठाते थे, क्योंकि खेल एक ऐसी चीज़ होती है जब बच्चे सबसे ज़्यादा सोचते हैं कि वो टीचर से कनेक्ट हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए हम लोगों ने ऐसे इंतज़ाम किए कि बच्चे यहाँ पर रुके, टिके, और जब वो बैठने लगे तो धीरे धीरे पढ़ाई की भी हम लोगों ने शुरुआत कर दी। और पढ़ाई का जब शुरुआत की तो बच्चों के नंबर्स भी बढ़ रहे थे, या खेल कूद में भी उनको मज़ा आ रहा था। तो ऐसे ही बच्चों के नंबर्स बढ़ते गए। और जब 4 साल बाद, लगभग 4.5 साल बाद जब मैं वहाँ से निकला हूँ तो अब यकीन मानिए कि बच्चों के नंबर बहुत ज़्यादा थे, 200 से भी ज़्यादा बच्चे थे। और जब वो मैं लौटा हूँ उस सिलसिले से तो मुझे नहीं पता है कि क्या कुछ हुआ, जो भी हुआ वो ईश्वरीय था। बच्चों का प्यार था, दुलार था, गाँव वालों का प्यार था, और उस प्यार के बदले में मतलब उन्होंने ज़िंदगी भर के लिए एक मुझे बड़ा नाम दे दिया। ये सब सिर्फ उन्हीं बच्चों की दुआ है, उनकी प्यार है, और इस कारण ये सब हो पाया है। सही है। उस वीडियो में हमने ये भी देखा कि जब आप वहाँ से निकल रहे थे तो बच्चों से वादा कर रहे थे कि मैं बहुत जल्द आप लोगों से मिलने आऊँगा। कभी लौट कर गए बच्चों से मिलने? हाँ, कोशिश की, एक बार गया मिलने के लिए, लेकिन मुलाकात नहीं हो पाई। लेकिन उम्मीद है मेरी, क्योंकि मैं फ़ोन पर बातचीत किया करता हूँ। मैं लगभग
कभी ऐसा दिन नहीं जाता कि जब शुरुआती दिनों में था तो बच्चे लगातार फ़ोन करते थे सुबह दोपहर शाम में, लेकिन अब जब नए स्कूल गया हूँ तो नए जिम्मेदारियाँ हैं, लेकिन उन बच्चों से लगातार भी बात हो जाती है, उनसे हालचाल पूछ लेता हूँ, क्योंकि जब उनकी छुट्टियाँ होती हैं तभी मेरी छुट्टियाँ होती हैं, तो ऐसे में बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं उनसे जाकर मिल पाऊँ। लेकिन उम्मीद है कि अभी मैं बीच में एक बार गया था और आगे भी जाता रहूँगा। अच्छा शिवेंद्र जी, ये बताइए, जैसे आप वहाँ टीचर बनकर गए थे, आज के युवाओं में किसी को बड़े अफसर बनने की मुराद होती है, कोई इंजीनियर बनना चाहता है, कोई डॉक्टर बनना चाहता है, और ऐसे में आप शिक्षक बनकर चंदौली, पहली पोस्टिंग थी वो? हाँ, पहली पोस्टिंग चंदौली थी। और उस चंदौली में पहुँचने के बाद वो जो मनोस्थिति थी कि एक सुधारना है, एक जो सरकारी स्कूलों की छवि है, सरकारी स्कूलों को लेकर लोगों के मन में जो इमेज बनी है उसको सुधारना है, क्या कुछ दिमाग में चल रहा था और पहला स्टेप क्या रहा उस वक्त? शुरुआती दिनों में नॉर्मल सी बात है कि हर एक इंसान अपनी चाहत लेकर आगे बढ़ता है। जब वो 10वीं और 12वीं में होता है तो उसको ये समझ में आने लगता है कि अब उससे आगे क्या करना है। तो जब शुरुआती दिनों में था, मैं पिताजी बैठाए, जब 12वीं पास हो गया, अच्छे नंबर आए हुए थे, बैठाए तो उन्होंने बोला क्या बनना है, तो मैंने बोला कि मुझे तो पत्रकार बनना है, मैं चाहता हूँ कि मैं बहुत सारे लोगों का इंटरव्यू लूँ। तो उन्होंने बोला नहीं, अभी मौका है और तुम्हें तैयारी करनी चाहिए और तुमको यूपीएससी की तैयारी करनी चाहिए। इसलिए मुझे एडमिशन भी डीएवी डिग्री कॉलेज में दिला दिया गया। मुझे सब्जेक्ट भी हिस्ट्री सिविक्स और ऐसे ही सारे सब्जेक्ट दिला दिए गए। मतलब आपको यूपीएससी की तैयारी के लिए भेजा गया था, लेकिन बस यही है ना कि आपकी राह अलग है, आपने सोच लिया है अलग करने के लिए। तो मात्र 6 से 7 महीने का टाइम बीता होगा जब मैं एक बड़े संस्थान में, एक अखबार के संस्थान में मेरा वहाँ पे ज्वाइनिंग हो गई। और जब ज्वाइनिंग हुई तो मैं एज अ रिपोर्टर गया, वो भी एजुकेशन में। जब एजुकेशन में गया तो मैं एजुकेशन में स्कूलों में विज़िट करने लगा, तो प्राइवेट स्कूलों में विज़िट करता था, साथ ही साथ मैं सरकारी स्कूलों में भी जाता था। जब वहाँ जाता था, वहाँ देखता था कि वहाँ की स्थितियाँ परिस्थितियाँ कुछ अनुकूल नहीं हैं। मुझे लगा कि इन चीज़ों को बदलना चाहिए। कई बार आप खबरें लिखते हैं तो आपको लगता है कि आपने सिर्फ एक खबर लिख दी और आपको लगा इससे बदलाव हो गया। तो मुझे लगा कि नहीं, सिर्फ खबर लिखने से अगर बदलाव हो सकता है, नो डाउट खबर लिखने से होता है। क्या होगा, खबर लिखने से वहाँ पर थोड़ी सी टाइटनेस होगी, चीज़ों में कुछ दिन के लिए बदलाव होगा, हो सकता है वापस से वो चीज़ें वैसे ही हो जाए। मुझे लगा कि इन चीज़ों में मुझे स्वयं जाना चाहिए। तो मैं अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद मैंने बीटीसी की और 2018 में टीचिंग में पहुँच गया। जब पहुँचा तो इस पार और उस पार की दुनिया में बहुत फ़र्क होता है। तो जैसे हम लोग यहाँ पे पत्रकार बनने के पहले सोचते हैं कि चलो बढ़िया रहेगा, टीवी पर दिखेंगे बढ़िया चमकते सितारे के तौर पर, जैसे आज हम लोग अनोखे सितारे में बातचीत भी कर रहे हैं, तो चमकता सितारा होगा, हर आदमी आएगा सेल्फी लेगा। लेकिन इस पार की मेहनत के बारे में सिर्फ वो व्यक्ति जानता है जो इस पार में मेहनत कर रहा है, कि एक खबर के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ सकती है, एक खबर के पीछे कितने इंसान लगते हैं, ग्राफिक्स, वीडियो, इनपुट आउटपुट, रिपोर्टर, एंकर, मतलब इतने सारे लोग वहाँ पर आके कनेक्ट होते हैं, तब जाकर एक खबर तैयार हो पाती है। उस खबर के पीछे कितनी मेहनत होती। तो ऐसे स्कूल के इस पार तक जब मैं था तो मुझे लगता था कि नहीं यार, बड़ा सरल काम है स्कूल चलाना, स्कूल में क्या है, बच्चों को ले आओ, पढ़ाओ आराम से। लेकिन जब उस पार गया तो समस्याएं दिखने लगी। मतलब पत्रकारिता से शिक्षक बनने का लक्ष्य आपने न्यूज़ रूम से ही तय कर लिया? ये भी कह सकते हैं, क्योंकि जब आप, नॉर्मल सी बात है कि रिपोर्टर होते हैं तो आप फील्ड पर जाते हैं, तो फील्ड पर आपको बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं, फिर लगता है कि कुछ किया जा सकता है। तो एक ये भी था कि वहाँ से बदलने का सिलसिला शुरू हुआ और जब उस पार में गया तो समस्याएं देखी और ये लगा कि अब समस्याओं का सामना करने के लिए भी जिम्मेदारी हमें दी गई है। और ईश्वर की दया से पहुंचा भी ऐसे जनपद में था जहाँ पे थोड़ी बहुत समस्या तो बनी रहती है, क्योंकि आखिरी जनपद है तो बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर भी होती हैं। तो उन समस्याओं से जूझने और लड़ने की जिम्मेदारी सरकार ने हमें दे रखी है और हमें लगता है कि अगर हम अपने पूरे कर्तव्य को ठीक से निभाएंगे तो उम्मीद है कि हम अपने कर्तव्यनिष्ठ तौर पर आगे भी बढ़ पाएंगे और अपना नाम खुद भी कर पाएंगे। कुछ 2 से ढाई दशक पहले के पढ़े किसी अधिकारी से आपकी मुलाकात होगी और जब उससे आपका पर्सनल टॉक होगा, उसके व्यक्तिगत इतिहास के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, तो पहला कई बार ये सुनने को मिलता है कि वो सफल व्यक्ति ये बताने की कोशिश करता है कि दरअसल उस वक्त जो मुफलिसी थी या संसाधनों का अभाव था, उस दौर में हमने प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई की और प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई करने के बाद सफलता के इस शिखर पर पहुंचे। वो ऐसे बताएगा मानो बहुत कम संसाधन थे उस वक्त और प्राथमिक विद्यालय में पढ़ने के कारण उसको कहीं ना कहीं एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ी, ज़्यादा मेहनत, ज़्यादा उसको अपना दमखम लगाना पड़ा। लेकिन आज के दौर में
जब नई ज्वाइनिंग हुई है, नए शिक्षक आए हैं, नए विचार के युवा जब स्कूलों की दहलीज पर पहुंचे तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें, वो बदलाव तेजी से आ रहा है। पढ़ाने के तरीके बदल रहे हैं, छात्रों के जो छात्र हैं उनकी मनोस्थिति बदल रही है, पढ़ने की जो ललक है वो कहीं ना कहीं अब प्राथमिक विद्यालयों में भी जग रही है। एक पढ़ाने का आपका तरीका देखा, जो आपने पूरा काखा गागा होता है उसका एक आपने पूरा नई लाइनें आपने ईजाद की, क्या थी और क्या कैसे वो मन में आया था कि इस तरह से पढ़ाया जाए बच्चों को? पिछले हम 6 सालों का ही इतिहास उठा के देख ले तो बेसिक शिक्षा विभाग में बहुत बदलाव हुआ है। बदलाव इस तौर पर हुआ है कि कायाकल्प जैसे शब्द हमने सिर्फ किताबों में सुने थे, लेकिन असल में हमने यहाँ पर बदलते हुए देखा है। स्कूलों की स्थितियाँ पहले से बहुत बदल चुकी। हमारे जो मुखिया हैं प्रदेश के, श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी, हमारे मुख्यमंत्री हैं, वो इस पर स्कूलों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं। हमारे जो महानिदेशक है श्री विजय किरण आनंद सर, वो इन चीज़ों को लेकर बदलाव चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारे जो स्कूल हों, तो जब हम कभी उनके सामने उदाहरण देने बैठे तो लगे कि हम कहीं पर पढ़ा रहे हैं, कुछ बदलाव हो चुका है। और यकीन मानिए कि लगातार बच्चों में नामांकन बढ़ रहा है, यथास्थितियाँ बदल रही हैं। और विद्यालय के अब आपको वो सारे वीडियोज़ नहीं मिलते होंगे जो आप पहले देखते होंगे। अब आपको अच्छे स्कूल के अच्छे वीडियोस मिल रहे हैं कि बच्चे पढ़ रहे हैं, कुछ सुना रहे हैं, कुछ ना कुछ कर रहे हैं। तो ऐसे में मुझे लगा कि क्योंकि अब बच्चों को पढ़ाना है तो पढ़ाने पे जब आप जाते हैं तो बहुत सारी समस्या होती है, क्योंकि हर बच्चा एक कैटेगरी का नहीं है। उसको समझाने के लिए तो बहुत सारी चीज़ें करनी पड़ती हैं। तो मुझे लगा कि ये शुरुआत काखा गागा से ही होती है, तो हम लोग का से कबूतर से पढ़ा देते हैं। तो मुझे लगा मैं कुछ लाइनें लिख देता हूँ। तो मैंने उसमें लिखा कि का से कबूतर उड़ गया फर, खा से खरगोश दौड़ा बड़ी तेज़, और गा से गमला घर लगाओ। तो ऐसे ही करके मैंने पूरे का से ज्ञाता लिखा, क्योंकि जब उनकी राइमिंग बैठने लगी, क्योंकि कभी कभी होता है ना कि आप देखते हैं कि आपको गाने बहुत जल्दी याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी राइमिंग बहुत अच्छी होती है, उनको सुनने में बड़ा मज़ा आता है। तो मैंने जब इस हिसाब से का से ज्ञातक बच्चों को याद कराया तो वो वीडियो एक ऐसा था कि जब बच्चे सीख गए, और वो अब लगभग जब भी क्लास होती है, जब आखिरी में छुट्टी होने वाली होती है, आप हिंदी के पीरियड में पहुँचते बोलते सर एक बार वो करा दो तो बड़ा मज़ा आता है। तो अपने आप से खड़े हो जाते और का से कबूतर से लेके पूरा ज्ञातक सुनाते। तो एक ये था कि बैठे बैठे इजाद करना था, कुछ भी लिखना था तो लिखा, और वो उन्हीं वर्डों को चूज़ किया जो पहले से पढ़ाए जा रहे थे। बस उसी में थोड़ी सी 2 लाइनें जोड़नी थी और 2 लाइनें जोड़ी और बन गया, और वो अच्छा खासा वायरल भी हो गया। इस वक्त की जो सरकार है उसने भी कहीं ना कहीं बहुत तेज़ी से प्राथमिक स्कूल विद्यालयों में काम किया है शिक्षा के स्तर को ऊपर लाने के लिए। एक तस्वीर और भी है, जब प्राथमिक विद्यालयों में एक टीचर होता था, 5वीं तक की क्लास होती थी, और अकेला वो हेडमास्टर पूरे स्कूल को गाइड करता था। लंच ब्रेक होता था, लंच ब्रेक से पहले स्कूल के बाहर बच्चे खेलते रहते थे। अब ये जो सरकार आई है, आपकी हमने देखा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी तारीफ़ की। उन्होंने कहा कि हमारे पास ऐसे शिक्षक हैं जब ट्रांसफ़र होता है तो बच्चे रो पड़ते हैं। अब की जो पढ़ाई का तरीका है, आज के दौर में मिड डे मील भी स्कूल में है, ठीक है, लेकिन छात्रों में कहीं ना कहीं इंटरेस्ट जगा है। इंटरेस्ट जगना मतलब जैसे आप घर में हैं और आपको बहुत बार ऐसे होता है कि आपकी मनपसंद चीज़ कोई मिल जाए तो आप बहुत खुश हो जाएंगे। पता चला कि पापा आपके मनपसंद चीज़ खाने के लिए है, तब आप खुश हो जाएंगे। या कोई ऐसा खिलौना आ गया जो आपके मन का है, तब आप खुश हो जाएंगे। तो मैथ किट हो, साइंस किट हो, या खेलने की किट हो, बुक्स हो, पुस्तकालय हो, तो अभी आप स्कूलों में जाएंगे ना तो आपको हर स्कूल में लगभग मैथ की किट मिलेगी, हिंदी की किट मिलेगी, साइंस की किट मिलेगी, पुस्तकालय मिलेगा अच्छा सा, आपको खेलने की बहुत सारी सामग्री मिलेगी। तो बच्चे क्या उन चीज़ों को इंटरेस्टिंग वे में लेते हैं। अब वो स्कूल नहीं रह गए, क्योंकि अब स्कूलों में क्या है कि हर जगह ब्लूटूथ स्पीकर है कि अगर बच्चों को डांस करने का मन हो तो डेफिनेटली वो डांस कर सकते हैं। पहले क्या होता था कि आपके पास ऐसे कुछ तरीके नहीं होते थे। बहुत सारे स्कूल हमारे ऐसे हैं जो डिजिटलाइजेशन पर काम करते हैं, प्रॉपर में हमारे बहुत सारे स्कूल ऐसे हैं जो डिजिटल वे पर काम कर रहे हैं। यानी वहाँ पर बच्चों को सैटरडे को जब नो बैग डे होता है तो बच्चों को फिल्म भी दिखाई जाती है, बच्चों को अच्छे गेम्स भी कराए जाते हैं, और बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझाया जाता है। एक्टिविटी और क्रिएटिविटी 2 शब्द हैं। तो इन दोनों चीज़ों पर लगातार सरकार भी काम कर रही है, लगातार हम लोग भी काम कर रहे हैं। एक्टिविटी कराने से क्या होता है, बच्चे एक्टिव होते हैं और क्रिएटिव करने की कोशिश है। अब आप सोचिए कि जब हमारा योगा डे होता है, तो बहुत बड़ी बात नहीं कर रहा हूँ, योगा डे अभी बीता हुआ है कुछ दिन पहले,
योगा डे पर सबसे ज़्यादा बच्चे हम लोगों के यहाँ पहुँच जाते हैं, उनको पता है योगा डे क्यों होता है। अब मैं गारंटी के साथ कहता हूँ कि जाइए पूछिए, बहुत सारे बच्चे होंगे इंग्लिश मीडियम के तमाम जगहों पर, आप उनसे पूछिए योगा डे कब स्टार्ट हुआ तो शायद नहीं बता पाएंगे, इस बार कौन सा योगा डे मनाया गया ये नहीं बता पाएंगे। लेकिन मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि प्राइमरी का बच्चा होगा तो वो ज़रूर बता देगा। कई बार आप वीडियोज़ देखते हैं कि जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो पता चला यूपी के सारे ज़िलों के नाम बता दे रहे हैं, हो सकता है कि सारी राजधानियाँ बता दे रहे हैं, पहाड़े बता दे रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे जो टीचर्स हैं बहुत मेहनत कर रहे हैं। मैं बार बार कहता हूँ कि मैं नहीं, मेरे जैसे लाखों शिक्षक हैं इस क्षेत्र में जो अलग से कर रहे हैं, बहुत सारी क्रिएटिविटीज़ कर रहे हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कर रहे हैं। बहुत मौके ऐसे आते हैं जब हम उनसे मिलते हैं, हम उनके जरिए सीख पाते हैं। हमारे ग्रुप्स हैं बहुत सारी, तो चीज़ें वहाँ पर शेयर हो रही होती है। हमारा जो बेसिक का डिपार्टमेंट है सोशल मीडिया सेल का, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। अगर आप अच्छे कार्य कर रहे हैं तो वो लगातार वहाँ पर शेयर किए जाते हैं। तो जब आपको अप्रिसिएशन मिलता है तब आपको लगता है कि यार बहुत अच्छा काम है और भी करना चाहिए। सोशल मीडिया पर भी काफ़ी एक्टिव हैं आप। हाँ, सोशल मीडिया पर पिछले कई सालों से एक्टिव हूँ। और अभी क्या है कि सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि जैसे हम ही हैं यहाँ पर बैठे हैं, मैं हरदोई में पोस्टेड हूँ अभी प्रेजेंट टाइम में जी, और हमें कुशीनगर के अगर किसी शिक्षक से कुछ सीखना है या जानना है तो सोशल मीडिया ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जब आपको सिखा जाता है। तो हम लोगों के बहुत सारे टीचर्स के भी ग्रुप हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ किया करते हैं, बहुत सारे टीचर्स से जो कुछ अनोखा कर रहे हैं। तो अनोखा सीखना है आपको। आपको अगर पता है कि कुशीनगर में कोई बैठा है या दूसरा मेरठ साइड में कोई बैठा है या बुंदेलखंड साइड में कोई बैठा है, तो उनसे आप कैसे सीखेंगे। तो सोशल मीडिया ही एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। और कोविड काल में मैंने सोशल मीडिया के जरिए ही बहुत सारे काम किए, और यकीनन एक ऐसा उसमें काम था जो वैक्सीनेशन का था। मतलब अपने नगर में सबसे ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेट कराने के लिए हम लोगों ने जागरूकता अभियान चलाया। और एक बड़े नेताजी हैं एक पार्टी के, उन्होंने हम लोगों को आमंत्रित भी किया उस मंच पर, और उस मंच पर आमंत्रित किया और उस वैक्सीनेशन कैंपेन के बारे में पूछा। तो डेफिनेटली उस कैंपेन को हम लोगों ने शेयर किया, जो पूरे यूपी में भी लागू किया गया आखिरी में। तो ऐसे बहुत सारे कैंपेन हैं, बहुत सारे लोग हैं जो काम तो करना चाहते हैं लेकिन उन्हें ठीक से राह नहीं मिल रही है। तो सोशल मीडिया उसके लिए बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है। सोशल मीडिया का यूज़ अगर आप अच्छे तरीके से करते हैं, मुझे लगता है बहुत सारी चीज़ें सीखने को भी मिल पाती हैं। सही ढंग से उसको यूज़ करने की सही ढंग से यूज़ करना चाहिए। अब जैसे रील्स ही बनाने की बात हो रही है, तो रील्स बनाने पर भी बहुत सारे लोग हैं। देखिए, आपका अपना तरीका हो सकता है, आप रील्स के जरिए भी बहुत सारी जानकारी जान सकते हैं। मैं पिछले कुछ दिनों में मैंने 30 दिनों में कंप्यूटर को पढ़ना सीखा। मतलब कंप्यूटर में भी शॉर्ट की कैसे क्या कर सकते हैं, तो उनके बारे में मैंने एक्टिविटीज़, मतलब पिछले जब से छुट्टी हुई है तब से वो सारी रील्स देख देख के बहुत सारी चीज़ें मैंने कंप्यूटर पे स्वयं की हैं, और डेफिनेटली उसका फ़ायदा हुआ है। तो मुझे लगता है कि उसका सदुपयोग ज़्यादा किया जाना चाहिए। बाकी दुरुपयोग के लिए तो बहुत सारे संसाधन हैं, कभी भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं एक जरिया ये भी रहा कि सोशल मीडिया पर सोशल मीडिया का फ़ायदा ये रहा कि शिवेंद्र सिंह बघेल जैसे शिक्षक जब शिक्षा के तरीक़ों को बदलने की कोशिश की, छात्रों के जीवन में वो आत्मविश्वास पैदा करने की कोशिश की, तो सोशल मीडिया के ज़रिए ही ये संभव हो पाया। लेकिन शिवेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी है कि आजकल हम ये देखते हैं कि होड़ लगी है सोशल मीडिया पर वो सेलिब्रिटी टीचर बनने की, सेलिब्रिटी अधिकारी बनने की या सेलिब्रिटी बनने की। कैसे, मैं बताना चाहूँगा, अगर आप कभी कभी देखें फेसबुक पर कोई कूद कर पढ़ा रहा है, कोई अलग डायलॉग डिलीवरी से पढ़ा रहा है, कोई गाने गा कर पढ़ा रहा है। ये कहीं ना कहीं सोशल मीडिया की ही देन है। एक होड़ की तरह नहीं देखते आपकी आगे निकलने की जिद है लोगों में, उसके लिए कोई भी तरीका हो वो चल जाएगा। गड़बड़ी हर जगह होती है, लेकिन किसी 1% गड़बड़ी पर हम 99% पर उंगली नहीं उठा सकते हैं। तो मुझे लगता है कि 1% गड़बड़ी को हमको इग्नोर करना चाहिए और उन 99 को देखना चाहिए जो बदलाव की स्थिति में है। बहुत बार ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ ना कि बहुत बार ऐसा होता है कि हमें सोशल मीडिया से ही सीखने को मिलता है। तो मुझे लग रहा है कि जो चीज़ें हमें नहीं समझ में आ रही, हमें उन्हें अवॉइड कर देना चाहिए। बाकी स्थिति परिस्थिति के अनुसार बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं और अच्छा है, जो कुछ अच्छा है उन्हें निकाल लीजिए, जो कुछ बेकार है उन्हें वैसे ही छोड़ देना चाहिए। तो ये थे शिवेंद्र सिंह जो हमारे साथ अनोखे सितारे में जुड़े, और इनसे हमने उस समय की वो कहानियाँ जानने की कोशिश की जब चंदौली के स्कूल से इनका ट्रांसफ़र हुआ और बच्चे रो रहे थे, और वो वीडियो पूरे उत्तर प्रदेश ने देखा, उत्तर प्रदेश क्या पूरे हिंदुस्तान ने देखा। और वहाँ से शिवेंद्र सिंह एक गुरु जी के नाम से मशहूर हुए, वायरल गुरु के नाम से लोग इन्हें जानते हैं। और आज हमारे कार्यक्रम में ये जुड़े, इनसे बहुत सारी बातें की। अनोखे सितारे के कार्यक्रम में अगली बार फिर इसी तरह के सितारे को हम आपसे रूबरू करवाएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।